आज के इस वीडियो में हम NOC सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, जिसको पूरा इंग्लिश में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो अनापत्ति फॉर्म या फिर अनापत्ति पत्र भी कहा जाता है। ये कब ज़रूरत पड़ता है और इसको क्यों लगा करके आपको देना है वंशावली के साथ, इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में सर्वे का काम जो है लगातार जोरों शोर से चल रहा है और ऐसे में कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग जो है वंशावली में अपनी बहन का नाम दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पर ये केस भी देखने को मिला है कि उसका जो अगर कोई भाई है वो बाहर कहीं दूसरे जगह रहता है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो सर्वे का काम है वो चल रहा है, तो वो भाई क्या कर रहा है कि सिर्फ अपना ही नाम वहाँ पर दर्ज कर दे रहा है, ताकि जो नया खतियान यहाँ पर जो बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका नाम हो और संपत्ति का पूरा वो मालिक बन जाए। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप यहाँ पर जो वंशावली प्रमाण पत्र है, जो वंशावली बना करके आप दे रहे हैं, उसमें अगर आप अपने बहन का नाम नहीं दर्ज करके सिर्फ भाई का नाम ही दर्ज करके दे देते हैं, या फिर अगर आपका भाई बाहर रह रहा है या आपका भाई मंद बुद्धि है और उसका आप नाम नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस हम विस्तार से करेंगे। देखिए, अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वंशावली जो वहाँ पर भरकर देना है, तो उस वंशावली में लोग बहन का नाम नहीं दे रहे हैं। अब चूंकि ये बिहार है, आमतौर पर आप सभी जानते हैं, जो पैतृक भूमि है, जो पैतृक उनका जो संपत्ति है, उसमें लोग बहन को हिस्सा अमूमन तौर पर नहीं देना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो बहनें हैं वो अमूमन तौर पर यहाँ पर अपने भाई से जो पैतृक संपत्ति का जो हिस्सा है वो नहीं लेती है। कारण बहुत सारा है, आप सभी जानते हैं। ये तो बिहार है और बिहार से अलग है, आप हटके और भी स्टेट में देखोगे तो जो दहेज प्रथा है, जो दहेज है, और इसमें जो शादी में खर्च होता है 8 लाख 10 लाख, और फिर वो एक नए ससुराल में जाती है तो वहाँ उसका संपत्ति होता ही है। तो ऐसे में जो भाई है वो सोचता है कि भैया अब इसको क्या ही देना है। तो कुछ बहनें ये सोचती हैं कि हम अपने भाई का जो हिस्सा है, जो हमारे पिताजी का हिस्सा है, वो हम अपने भाई को ही दे दें। तो ये सारा चीज़ जो है वो चलता रहता है। लेकिन जो आप वंशावली दे रहे हो, इसमें अपनी बहन का नाम नहीं दे रहे हो, तो भैया इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, अब आपकी बहन हो या हमारी बहन हो सकता है वो सही है, लेकिन उनके हस्बैंड का आप दिमाग नहीं देख पा रहे होंगे, उनके बच्चे का आप दिमाग, यानी जो आपका भांजा हुआ या फिर आपका जो भी वो किस मिजाज का है, उसके बारे में आपको अवगत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जो वंशावली बना करके दे रहे हैं और उसमें अपनी बहन का नाम शो नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल तौर पे तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। जो वंशावली में आपने दर्ज किया नाम, तो वो तो आपके नाम से खाता भी ओपन हो जाएगा, आपके नाम से नया खतियान भी बन जाएगा। लेकिन भविष्य में, इन फ्यूचर, अगर उस बहन ने आप पर क्लेम किया कि हमारा हिस्सा हमारे पिताजी में जो बन रहा था वो हमें नहीं मिला और हमारे वंशावली में नाम नहीं जो है दर्शाया गया, मामला को लेकर अगर आपकी बहन कोर्ट पहुंचती है, तो ऐसे में भैया जो आपका हिस्सा है, पैतृक संपत्ति जो उस बहन का हिस्सा हो रहा है, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जुर्माना भी लगेगा, हो सकता है मे बी कि आपको जेल भी जाना पड़े, चूंकि ये फ्रॉड का मामला, 420 का मामला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि 2020 में ही नया जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसमें कहा गया कि पिता की जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उसमें जितने लड़कों का हक है उतने ही हक लड़कियों का भी है। ठीक है, तो यह बात तो क्लियर है कि अगर आप वंशावली में बहन का नाम नहीं देते हैं तो आपको भैया समस्या हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम सिक्योर रहें, हमें कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, हमारी जो सिस्टर है, जो बहन है, वो हमारे
संपत्ति पर यानी पैतृक संपत्ति पर जो बाप दादा परदादा से हमें हासिल हुआ है, जिसका हकदार वो भी है, थी नहीं बोल रहा हूं, है, वो भी है, उतना ही है जितना कि आप, और आपको लगता है ऐसा कि बाद में वो क्लेम करेगी, ठीक है, तो हम फंस जाएंगे। तो आप सिक्योर क्या काम करेंगे, आपको करना है एनओसी पेपर बना करके, जो आप सर्वेयर के पास जो फॉर्म रजिस्टर्ड टू फॉर्म 1 वंशावली, जो साक्ष्य आपका खतियान की कॉपी जो आप सबमिट कर रहे हो, उसके साथ एक अपनी बहन का एनओसी पेपर भी आप लगा करके देंगे, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। बात करते हैं अब के एनओसी सर्टिफिकेट यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति फॉर्म कैसे बनेगा, या अगर हमारे पास टाइम नहीं है नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है उसको बनाने का, तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा भी रास्ता है जिसके माध्यम से हम फ्यूचर में सिक्योर हो सके कि हमारे जो सिस्टर है, जो बहन है, या फिर उनके जो लड़के होंगे बाद में, वो क्लेम न करें। तो एनओसी के अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप वो काम कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि एनओसी कहां से बनेगा। तो एनओसी के लिए आपको सिंपल अपने जिला कोर्ट में जाना है, वहां किसी भी वकील को आप पकड़ेंगे, ये काम आपकी सिस्टर ही करेगी, चूंकि एनओसी वो ही दे रही है, लेकिन चूंकि आप उसके भाई हैं, आपके लिए वो इतना अगर कर रही है तो उसे फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर के साथ साथ आप उसकी इस काम में मदद भी करेंगे, और करना चाहिए आपको, क्योंकि भैया वो अपनी संपत्ति दे रही है। ये ना समझिएगा कि आपकी संपत्ति आपके पिता की है तो आपकी है, क्योंकि उसकी भी उतना ही हक है जितना कि आपका। तो इतना अगर वो आपके लिए स्टेप कदम बढ़ा रही है तो आपको भी एक स्टेप बढ़ाना होगा। अब जब किसी वकील को आप पकड़िएगा तो वहां से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो एफिडेविट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट, जो कि आपका उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा डिटेल्स, कि मैं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, बिना किसी डर भय और बिना किसी धमकी के अपनी संपत्ति, जो कि मेरे बाबूजी के हिस्से में जो पड़ता था, वो मैं अपनी स्वेच्छा से अपने भाई को दे रही हूं, वो सर्टिफिकेट भी लगा करके आपको फिर सर्वेयर को देना है। तो इसमें बाद में आप पर कोई क्लेम, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप, एक और आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या करना है, नोटरी वाला भी, जो नोटरी वाला होता है 50 का टिकट होता है, नोटरी वाला भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा, अपने सीओ के पास जो सर्कल ऑफिसर होता है, यानी प्रखंड के जो जितने भी आपके भूमि है, जमीन है, उसका मालिक कौन है, सर्कल ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीओ कहते हैं। तो उसके पास भी आपकी जो बहन है वो जाएगी, एक आवेदन देगी जिस एनओसी के संबंध में, उसमें स्वेच्छा से पूरा लिखा हुआ होगा मैटर, कि भैया मेरे पिताजी की संपत्ति थी, मैं अपनी स्वेच्छा से पूरे होशो हवास में, बिना किसी डर भय के, बिना किसी धमकी के, अपनी जो संपत्ति है, वो जो मेरा हक बन रहा था, वो मैं अपने भाई को बराबर बराबर हिस्सा में अपनी स्वेच्छा से छोड़ रही हूं, मैं इसका अधिकार नहीं ले रही हूं। इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा, और सीओ के पास से आपको ये कोर्ट ऑर्डर जो मिलेगा वो आप सर्वेयर को दे सकते हैं। या फिर चौथा, ये काम आप एसडीओ, जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनके पास भी सेम मैटर, सेम चीज, उनके पास से भी आप जा करके ये चीज बनवा करके आप सर्वेयर के पास जमा कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ये चीज को छुपाना चाहते हैं। तो भैया, अगर आप अपने किसी भाई का जो बाहर रह रहा है उसका नाम नहीं देते हैं, तो ये मत समझिए कि आपके नाम से खाता ओपन हो जाएगा, या फिर आपके नाम से जो खतियान है वो तैयार होगा तो वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। जब भी वो भाई अपने पूरे साक्ष्य के साथ, मजबूत साक्ष्य के साथ जब दावा पेश करेगा, तो आपको 420 का मुकदमा लगेगा, और साथ ही साथ उसका जो हक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो अपनी स्वेच्छा के साथ साथ आप ये भी ख्याल रखें कि जो भी आप वंशावली सबमिट कर रहे हैं उसमें अपने साथ साथ अपने सिस्टर का भी नाम जो मेंशन है वो जरूर करें। और अगर
आपको लगता है ऐसा कि सिस्टर का नाम नहीं मेंशन कर रहे, सिर्फ अपना ही नाम मेंशन कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्लेम नहीं करेगा, अगर बहुत अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो फिर आप जो आप दे रहे हैं वही काम करिए, ठीक है। लेकिन मेरी राय से आपको अपने सिस्टर का नाम देना चाहिए, इसलिए भी कि एक तो आप उसके पहले वाली ज़िंदगी को देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा लगा करके शादी ब्याह कर दिया तो बस मसला मैटर वही ख़त्म हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी कन्याएं हैं जो तलाकशुदा हो चुकी हैं, या फिर जिनके हस्बैंड नहीं है, या फिर जिनके हस्बैंड बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ऊपर हो तो कम से कम जो उनका हक बन रहा है वो आप दे सकते हैं। अब इसको आप अपने स्तर से बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं कि अगर आप उस भूमि को चाहते हैं तो कुछ दे दीजिए उनको, आभूषण के तौर पर, पैसा के तौर पर कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि उनको भी लगे कि भैया जो मैं अपना हिस्सा हूँ वो दे रही हूँ। अब कुछ लोग यहाँ ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आज के समय में कोई भी बहन यहाँ एनओसी फॉर्म देना ही नहीं चाहती, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि सभी बहनें यहाँ पर जो एनओसी फॉर्म नहीं देना चाह रही है या फिर सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो आज भी अपने भाई का संपत्ति नहीं लेना चाहती हैं, इस वजह से कि भैया जो था वो हमने कर लिया, जो जितना था वो हक सब ले लिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इसी समाज में जो अब भी लेना चाहते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर इस तरह का माहौल देखा गया है। फिलहाल मेरे कहने का अर्थात यही था कि जो भी आप वंशावली सबमिट कर रहे हैं उसमें अपने बहन का नाम भी शो करें। साथ ही साथ अगर आपको भविष्य की चिंता होती है, अगर आपको डर है ऐसा कि हमारा ज़मीन चला जाए या फिर भविष्य में हमारी बहन हम पर क्लेम ना करे, तो आप साथ ही साथ उसका एनओसी पेपर बना करके दे दीजिए। बाकी आपका मन, आपका विचार। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। जो भी आपकी बातें हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फिलहाल ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो और एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं हम किसी एक और फ्रेश टॉपिक, नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।